Hello bachcho, let's read out the question. First, two balls having linear momentum p1 vector equals to pi cap and p2 vector equals to minus of pi cap undergo a collision in free space. So दो balls है, उनके linear momentum दे रखे हैं. अब वो collision करते हैं free space में. Now there is no external force acting on the ball. कोई भी external force ball पर act नहीं कर रही, यानी कि momentum conserved. ये सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है. सो लेट P1 वेक्टर और ये जो डॉट बना है इसको हम पढ़ेंगे. तो लेट P1 प्राइम एंड P2 प्राइम बी देयर फाइनल मोमेंटम. ये यदि उसके फाइनल मोमेंटम हो, so we have to choose the correct option that do not allow for any non-zero value of P, A1, A2, B1, B2, C1 and C2. सो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो कि बेसिकली नहीं अलो कर रहा होगा नॉन जीरो वैल्यू ऑफ दिस ऑल द कांस्टेंट की वैल्यू. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि क्या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही है. यदि इफ एक्सटर्नल is equals to 0 है, that means momentum will be conserved. momentum क्या होगा यहाँ पर conserved होगा. so हम simply concept यहाँ पर क्या लगाएंगे, momentum conservation का. ठीक है, so according to momentum conservation जो भी change in momentum है that should be equals to 0, यानी कि initial momentum should be equals to the final momentum होना चाहिए. सो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि मैं यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम को लिखूं, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल को. ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम यहाँ से क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू लेट्स से पी आई वेक्टर. ठीक है ना, सो ये निकल के आएगा. सो देखिए पहले बॉल के लिए मोमेंटम कितना लग रहा था, सो पी आई वेक्टर. ठीक है ना, P1 वेक्टर जो कि पी आई वेक्टर है और दूसरे के लिए P2 वेक्टर दे रखा है जो कि माइनस ऑफ पी आई है. सो हो जाएगा माइनस ऑफ पी आई वेक्टर. ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम. इतना क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ यदि मैं यहां से लिख लू फाइनल मोमेंटम को, ठीक, यहां से हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम. सो फाइनल मोमेंटम को हम मान लेते हैं पी ए वेक्टर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो वो क्या हो जाएगा, सो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है P1 प्राइम एंड P2 प्राइम के. सो वही लिख देते हैं कि P1 प्राइम इस तरीके से डैश बनाना है, सो प्राइम पढ़ते हैं. ठीक, और ये हो जाएगा P2 प्राइम के इक्वल. ठीक है ना, सो ये तो आ गया हमारे पास फाइनल मोमेंटम के लिए. ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो बेसिकली इसको हम डायरेक्टली सॉल्व तो नहीं कर सकते बट ऑप्शन वाइज चेक जरूर कर सकते हैं. सो चलिए हम ऑप्शन वाइज जाते हैं. सो यहाँ से ए ऑप्शन को चेक करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन P1 प्राइम क्या है, A1 B1. ठीक है ना, A1 आई कैप, B1 J कैप एंड C1 K कैप. और P2 प्राइम क्या है, A2 आई कैप प्लस B2 J कैप. सो चलिए हम इसको फाइनल मोमेंटम को कैलकुलेट करके लिखते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है, नॉन जीरो वैल्यू. यानी कि मुझे उल्टा चलना होगा, मुझे ये देखना होगा कि जीरो वैल्यू क्या हो. सो देखिए फर्स्ट पॉइंट के लिए ए के लिए हम फाइनल मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं कि A1 प्लस में A2 आई कैप, मैं डायरेक्टली कॉमन करके लिख रहा हूँ. ठीक है ना, A1 यहाँ से A1 ले लिया, यहाँ से A2 ले लिया और आई कैप कर दिया, प्लस यहाँ से B1 ले लूंगा, यहाँ से B2 ले लूंगा और उसका J कैप लिख दूंगा, B1 B2 J कैप. और बच क्या रहा है, C1 K कैप. ठीक है, C1 K कैप. सो इसको हम इक्वेट करके देखते हैं जीरो के इक्वल आ रहे क्या. सो देखिए यहां से A1 A2 B1 B2 इसका तो पता नहीं बट C1 कांट भी जीरो ही है. यहां से हमें देखने को मिल रहा है कि C1 ये तो किसी भी हालत में जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए A1 A2 B1 B2 ये उधर जाकर के निगेटिव तो हो सकते हैं बट C1 यहाँ से जीरो नहीं हो सकता. और हमें ऐसा ही ऑप्शन चूज करना था जो कि अलो करता हो नॉन जीरो वैल्यू को. यानी कि यहाँ से ऑप्शन ए तो हमारा हो गया करेक्ट, जो कि हमें चूज करने के लिए बोला गया था.
बट हमें अदर ऑप्शंस को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। सो बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सो बी ऑप्शन के लिए हम मोमेंटम निकालते हैं। ठीक, सो इसमें है C1 के कैप, C2 के कैप। सो इसका तो भाई सिंपली आ जाएगा C1 प्लस में C2 के कैप। सो इसको इक्वेट करके देखते हैं जीरो से। सो यहाँ से मुझे C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 मिल रहा है। सो क्या मुझे एक भी वैल्यू जीरो मिल रही है यहाँ पर? नहीं, यानी कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमें नॉन जीरो के लिए देखना था। ठीक है ना? सो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना। सी ऑप्शन की तरफ देखते हैं। सो सी ऑप्शन में यदि मैं देखूं, ठीक है, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन के लिए मोमेंटम हो जाएगा A1 प्लस में A2 आई कैप प्लस B1 प्लस में B2 जे कैप प्लस C1 माइनस C2 C1 माइनस C2 के कैप, इक्वेट करके देखते हैं जीरो से। सो देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर C1 माइनस C2 का टर्म दिख रहा है। सो C1 इज इक्वल टू C2 हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर C1 इज इक्वल टू C2, ये केस पॉसिबल है। सो ये भी राइट ऑप्शन नहीं होगा हमारे क्वेश्चन के लिए ना। लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई, डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन के लिए यदि काढ़े, सो A1 प्लस में A2 आई कैप हो जाएगा प्लस B1 प्लस में B2 जे कैप हो जाएगा, और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। सो देखिए यहाँ भी पॉसिबल है केस। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सी की टर्म मिसिंग है। यदि सी की टर्म मिसिंग है यानी कि ये जीरो की इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें क्या देखना था, दैट डू नॉट अलोज फॉर एनी नॉन जीरो वैल्यू, बट इसकी वैल्यू तो जीरो की इक्वल आ रही है, यानी कि ये भी डू नॉट अलो कर रहा है नॉन जीरो वैल्यू को, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी भी यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। So only option A and option D is going to be the correct answer for this question. So this is the required solution which we have solved by using the momentum conservation concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.